बताइए। तो आप कहाँ से आप रिटायर हुए हैं? मध्य प्रदेश, भोपाल से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या आप डीजीपी रिटायर हुए हैं? यस। जी जी। चलो, मैं ये जानकारी चाह रहा था, मैंने कहा पहले फोन करता हूँ। जी। उसके बाद फिर देखते हैं, आपने जो मैसेज डाला उस पर फिर करते हैं। और आप थोड़ा जरा अपना अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर अश्वनी गौड़ है, फैजाबाद में निवास है। जी। और मैं वैसे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक कार्यकर्ता हूँ, बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ। जी। तो ये मेरा, और कुछ जानना चाहते हो बताइए, बता दूं आपको? मेरा बस केवल यही कहना है जी कि चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भाजपा हो, जी क्या ये आपको अच्छा भारत देने का सोच, चिंतन और क्षमता रख रहे हैं? क्या जी। ये ऐसे प्रतिनिधियों को वो टिकट दे रहे हैं जिनका चयन जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर नहीं हो रहा है? देखो, मैं क्या बताता हूँ। क्या 21 लक्ष्यों के साथ एक महापरिवर्तित भारत संभव है जिसमें भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा और भारत के आम आदमी को 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे और जी उसमें ना तो टैक्स पेयर का पैसा लगेगा और ना ही भारत सरकार के खजाने से पैसा लगेगा। इट इज ए लूपिंग ऑफ द एनर्जी, जिसमें हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार दे पाएंगे। और रोजगार ऐसा नहीं होगा जो कि जो है ना ये सिलाई मशीन रख लीजिए। रोजगार विल बी आइडेंटिफाइंग योर पोटेंशियल, और उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए जो शिक्षा की जरूरत है वो शिक्षा दी जाएगी। आपको टूल्स, टेक्नोलॉजी, हुनर भी उसी को दिया जाएगा। नहीं, आपका मिशन ठीक है, मैंने पढ़ा तभी मैंने आपसे बात की है। और देखो, मेरा इसलिए ये कहना है कि हम आप इसलिए सब जो है उम्र के एक ऐसे पड़ाव पर हैं कि सबका टिकट कटने वाला है। जी जी अब सवाल उठता है कि हम अपने बच्चों को कैसा भारत सौंपना चाहते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, समझ हमारे रहा राजनेताओं ने तो हूँ। अभी 3 नए कानून बनाए हैं जी जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के अगेंस्ट बने हैं। जी क्या इनमें इतना सोच और चिंतन नहीं है कि इन कानूनों की आत्मा बदलते? जी क्या हमारे राजनेताओं में इतना सोच और चिंतन नहीं है कि उनके थानों में आज के जो घटिया नियम कानून हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे, वही नियम कानून का भी वो पालन नहीं कर रहे हैं? ये क्या बहुत ही लज्जा और शर्म की बात नहीं है? और ये देखिए, हम तो चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं? क्या यही दूषित वायु, यही दूषित मिट्टी जिसमें कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल के हमने उसे विषाक्त बना दिया है? डॉक्टर साहब, आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि यदि हम सिर्फ अन्न खाते जाएंगे तो अन्न ही कैंसर कारक हो गया है। ठीक बात, ऐसा ही है। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? यदि हमने जो 4 सरल उपाय बताए हैं, यदि उसमें आप जैसे आरएसएस के लोग सब जुड़ जाएं जी जी और उसे जन जन तक पहुंचा दें, तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं। फिर हम इसी भाजपा को और सबको विवश कर पाएंगे अच्छा भारत देने के लिए। और इसमें जो है, चूंकि धन का निर्माण भी है, लिहाजा हमें टैक्स पेयर की मनी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने देश में कोई काम कर रहे हैं तो हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? ये बात तो मुझे समझ में आती है कि उसमें कोई आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जो विदेश से आ रही है, कोई इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं जो विदेश से आ रहा है, तो उसके लिए हमें डॉलर्स की जरूरत हो सकती है। लेकिन बाकी क्यों जरूरत होना चाहिए? हम अपने देशवासियों को क्यों कर्ज के बोझ में लादे आ रहे हैं? रोज रिपोर्ट आ रही है कि इतना कर्ज है हर भारतीय, भारत से। क्यों है ये कर्ज? तो जब हम
5 मौलिक अधिकार दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जी जी फिर आप जैसे पढ़े लिखे लोग जिन्होंने अपना जीवन जो है पूरा पूर्णकालिक जो है समर्पित कर दिया है देश के नाम, जी उन्हें नहीं लगना चाहिए कि दे शुड टेक ए कॉल ऑन द ड्यूटी कि भैया जो कर रहे हैं उसे करते जाओ, साथ में क्राइम फ्री भारत का, अपराध मुक्त भारत का संकल्प लो, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार जमीन पर उतर जाएंगे। और कहने वाला कोई राजनेता नहीं है, नहीं है, ठीक बात है। कहने वाला एक ब्यूरोक्रेट है जिसने हर चीज को बहुत बारीकी से समझा है। मैं बॉर्डर पर जो है डीआईजी रहा हूं, आई वाज द डीआईजी आईटीबीपी गढ़वाल देहरादून अच्छा एंड आई वाज आईजी ऑपरेशंस कश्मीर आल्सो। जी जी मैं डीआईजी नक्सल एरिया का रहा हूं, भोपाल कैपिटल सिटी का एसएसपी रहा हूं इंटीग्रेटेड, जी जी और हर पोस्टिंग में कुछ ना कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन भी करके दिखाए। लेकिन वो उस समय के पदी जिम्मेवारियों के तहत जितना संभव था उतना था। जी जी अब हम अपने पदी जिम्मेवारियों से तो बंधे नहीं हैं। यदि हम महापरिवर्तित भारत को उतार सकते हैं हाँ जी, हाँ जी। और वो भी बिना कष्ट दिए, जी जी इसमें 2 तरीके के लोग होना चाहिए, एक जो मॉडल के रिफाइनमेंट में मदद कर सकें और जो दूसरे वो लोग जो कि इसे जन जन तक पहुंचा सकें और लोगों को ये बता सकें कि भैया ये इसमें आपका ये लाभ है, और उसे 360 डिग्री का ज्ञान मत दो। इंडस्ट्रीज को समझ में आना चाहिए कि उसे टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, उसे इंडस्ट्री डालने के लिए बाजार से कैपिटल नहीं लेना पड़ेगी, जी उसे वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड मैन पावर मिल जाएगा, हाँ जी, हाँ जी। उसे जो है मार्केट खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हर कोई इंटीग्रेटेड होगा जिसमें कि डिमांड एस्टिमेशन और डिस्ट्रीब्यूशन इनबिल्ट होगा। जी जी तो यदि ऐसा भारत संभव है जिसमें भारत में एक भी व्यक्ति गरीब ना रहे, जी एक हर व्यक्ति समृद्ध हो जाए और उसे 5 मौलिक अधिकार मिल जाएं, और वो भी अद्भुत, ये आज जैसा जो है जो योजनाएं बन रहे हैं वैसी योजनाएं नहीं, जहां हर व्यक्ति को बटन दबाने पर एक वॉलंटियर पहुंच के उसके सभी टेस्ट ले ले, जी वो जो है लेबोरेटरी में टेस्ट हो जाए, वो सभी पैथियों के डॉक्टर्स के एक्सपर्ट के पास पहुंच जाए, वो डॉक्टर पहले आपस में सलाह करें कि क्या कार्रवाई होना है, और फिर वो आपसे, वही वॉलंटियर आपसे उन चिकित्सकों का इंटरफेस कराए और वो डिसाइड करें कि प्राइमरी रोल कौन अदा करेगा, सेकेंडरी रोल अदा करेगा, टर्सरी रोल कौन अदा करेगा। अभी आप आदमी से बेचारे को कर रहे हो कि आई बिलीव इन योगा, अरे आयुर्वेदा, आई बिलीव इन दिस, आई बिलीव इन दैट। अरे तुमको मालूम क्या है जो तुम बिलीव करने की बात कर रहे हैं? सभी पैथी मिलजुल कर बेस्ट ऑफ द जो है ना वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलना चाहिए? इट इज डूएबल। आज की टेक्नोलॉजी के हम जिस पड़ाव पर हैं, इट इज डूएबल। लेकिन अब सभी लोग तो जो है ना अपने अपने धंधों में बिजी हैं। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, आप ये बताइए, आप ये बताइए। आपका निवास कहाँ है? मैं भोपाल में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, दिल्ली कभी आते हैं आप? नहीं, जरूर आता हूँ, मैं बिल्कुल आता हूँ। ये तो दिल्ली का आपका हो तो हाँ। एक हम लोग थोड़ा सा जब आप आएंगे तो मैं कुछ लोगों को बातचीत करके इकट्ठा कर लेंगे। तो मेरा सोचना ये है, जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। देखिए मेरी बात सुनिए जी जो लोग हैं उनको आप मेरे बिना दिल्ली आए जो है ही इकट्ठा कर लीजिए, राइट? हम उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन सबसे परिचय भी प्राप्त करेंगे, उनसे बात भी करेंगे। ठीक उससे फायदा ये रहेगा कि आज हम कनेक्टिविटी को क्रिएट कर पाएंगे, तो जब हम दिल्ली आएंगे तो उस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा कर पाएंगे। ठीक अदरवाइज उस समय जो है ना हम उनसे वो बातें कर पाएंगे कि भैया ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट तो हम डिजिटली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से ना केवल उसे समझ पाएंगे बल्कि वो रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में जाएगी, तो बाकी लोग जो उसे सुनेंगे उनको भी बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। तो ये ज्ञान जो है वो 5, 10, 15, 20, 50, 100 लोग जो इकट्ठे हुए हैं उन तक सीमित नहीं रह जाएगा। ठीक है जी, है ना? ठीक है। तो आपसे बहुत अच्छा। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मैथिली शरण गुप्त है। मैं 1984 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। 7 साल जो है डीजीपी के पद पर रहा हूँ
जी 2017 में एक कॉन्सेप्ट नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था कि 5 सर्टेनिटी के साथ इस देश को अपराध मुक्त बनाया जा सकता है, जिसे 2019 में भारत सरकार ने मान्य करते हुए राष्ट्रीय पुलिस मिशन का बनाया अंडर माइक्रो मिशन 06, जिसका नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। अच्छा लेकिन नियत नहीं है ना। जी बिल्कुल। अच्छा भारत देने की नियत हो, क्राइम फ्री भारत देने की नियत हो, तब बात बनती है ना। जी जी तो प्रॉब्लम नियत की है, और ये राजनेता आपको क्यों देंगे जो कि ठीक चक्की से निकले ही नहीं है। आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियां क्या एक ही तरीके से उम्मीदवारों का चयन नहीं कर रही हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, और फिर एक विनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लाती हैं। तो विनेबल कौन है? जो अपराधी है वो विनेबल है, जो बाहुबली है वो विनेबल है, जो गुंडा है वो विनेबल है, जो धनबली है वो विनेबल है। अश्विनी जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जी आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे हथकंडे नहीं अपना रही हैं? बिल्कुल सभी एक जैसे अपना रहे जी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो वो हथकंडे क्या हैं? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, सब जवाब दिखाना, जिनमें उनको जमीन पर उतारने की कोई नियत नहीं है, और गरीबों के वोट को खरीद करके विजयी हो जाना। लेकिन पार्टी विप से बंधे हुए, पार्टी के अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं ये सभी राजनेता, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस पार्टी के वो हैं। जी जी ये बात इक्वली बीजेपी के लिए भी लागू होती है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात। मैंने तो आपको पहले बताया, भाजपा और चाहे आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी का कहता जी मैं करूँगा ये करूँगा, सबसे ज्यादा उसने वहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाया, जो है नहीं, नशा लेकिन बढ़ा। यदि हम 21 लक्ष्यों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से उतार सकते हैं, और यदि ये राजनेता बेबस हो जाएं, तो ये महाभारत के 5 गांव जैसा है। हम इन्हीं राजनेताओं के माध्यम से 2025 से ही उन मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए जमीन पर उतर जाएंगे। ठीक है ना? अब यदि ये 5 गांव नहीं देते हैं, तो इस मॉडल में जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 की मेरिट लिस्ट में आएगा, उसे चंद्रगुप्त कहा जाएगा, उसे सांसद का टिकट पहुंचा दिया जाएगा। क्योंकि क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जो किसी राजनीति के लिए पैदा नहीं हुई है, वो सिर्फ अपने चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त, जो राजनेताओं के बेबस होने पर भी जो बेबस नहीं होंगे, ऐसे राजनेताओं को पराजित करने के लिए बनी है। तो उनके टिकट उनके घर पे पहुंच जाएगा, और टिकट किसको मिलना है ये मैथिली शरण गुप्त तय नहीं कर रहे हैं। जी जी ये वो उनकी मेहनत तय कर रही है, क्योंकि यदि वो मेरिट लिस्ट में आएंगे तो उनको टिकट मिलेगा। मैथिली शरण गुप्त को किसी को भी टिकट देने की डिस्क्रिशन या पात्रता नहीं है। ठीक है। और 82 लोग जो है, जो सबसे आगे जो है, सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें महाचंद्रगुप्त कहेंगे, तो उन्हें केंद्रीय मंत्री बनेंगे वो। इसका मतलब है केंद्रीय मंत्री बनना, ये बनना, वो बनना, ये सब किसके हाथ में है? ये आम आदमी के हाथ में है कि नहीं है? बिल्कुल। तो आप बताइए अश्विनी जी, आप कहां तक इस बात से प्रभावित हैं, और क्या आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए अपने आप को सभी बंधनों से मुक्त करते हुए क्या इस अभियान का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल जी, मैं थोड़ा विचार करूं इस पे। अभी पहले आज आपसे बात हुई है जी, तो उस पे विचार करके ना फिर मैं कुछ और लोगों से भी इसमें चर्चा करके मैं आपको ये सलाह देता हूं, यदि चूंकि आप लोग बैठक करते ही रहते हैं, तो उस बैठक में यदि आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा। हम जो है गूगल मीट या जूम मीट या किसी से भी चर्चा करेंगे। हाँ, जूम मीट पे कर लेंगे, कोई दिक्कत कर लेंगे। तो उससे क्या रहेगा कि जब हम दिल्ली में आके आमने सामने बैठेंगे, तो हम आगे की रणनीतियों पे बात कर पाएंगे। हाँ जी, मतलब चीजों को समझने के लिए हमारा समय नहीं जाएगा, हम सीधे जो है ना उस पे काम कर पाएंगे। ठीक बात है ना? तो अश्विनी जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने फोन लगाया, और मैं आपका आभारी रहूंगा यदि इस महा चीज को
जिसमें भारत के हर नागरिक को अपराध मुक्त भारत मिल जाए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाए, बटन दबाने पर एफआईआर दर्ज हो जाए, वो भी वॉलंटियर आके घर पे कर ले, हाँ जी, और परजरी के 5 अपराध हो जाएं, क्योंकि आज की जनता केवल अपराध ना कायम होने से अकेली परेशान नहीं है, जी जी, उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए राजनीतिक शक्तियां, वेस्टेड इंटरेस्ट और धनबनी लोग जी, पुलिस से मेलजोल करके मनगढ़ंत और झूठे मुकदमे कायम करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। पुलिस जो ऐसा- है झूठे ऐसा बयान ही दर्ज होगा। करके उन्हें अरेस्ट करके वर्षों वर्ष प्रताड़ित कर रही है। हमारे ऐसा- वकील जो सिर्फ इसी बात की रोटी खाते हैं कि निर्दोष को दोषी साबित करना और दोषी को निर्दोष साबित करना, ये हाँ, परजरी का जघन्य अपराध होगा। ऐसे वकील जेल में सड़ेंगे। बिल्कुल करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो ये अश्विनी जी, ये बहुत सरल है, जी जी, लेकिन क्या आज के राजनेता ऐसे उपाय करेंगे? नहीं वो क्यों करेंगे जी? तो सवाल उठता है कि हम अपने बच्चों को कैसा भारत सौंप के जाना चाहते हैं। ठीक है जी, मैं फिर आपसे, मैं पहले एक बार बात करता हूँ, फिर आपसे मेरा दोबारा नंबर सेव कर ले, मैं नंबर से मेरे दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर आप सेव कर लीजिए, ठीक है और मैं आपका नंबर भी सेव करता हूं, जी जी। और 1 सप्ताह बाद मैं आपको दोबारा टच करूंगा, नहीं हो या सकता उसके मुझे बीच पहले में, यदि आप लोगों को इकट्ठा हाँ करके हाँ यदि हो बात कर पाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। जी जी, हो सकता है मुझे बीच में बात करनी पड़ेगा। चलिए, बहुत अच्छा। मैं एक बार फिर से आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं जी कि जी, आपने जो है स्वयं पहल करके मुझे फोन लगाया और मुझे आपसे बातचीत करने का आपने अवसर दिया। ठीक है जी, नमस्कार। जी, नमस्कार।